दक्षिणानं समर्पयामि सुतो दक्षिणानान्ते ये है ना, ये उठाइएगा आप। हो गया आपने ये पे प्रेस चलाओ साथ नीचे चलाओ। भाई ये बैठ हाथ लगाओ ना, बस बस। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि सर्वांगे स्नानान्ते पंचामृत ओम पंचनद्य सरस्वती पपीयन्ति तस्रोतद सरस्वती तो पंचधातो देते अभवस्यामि पंचामृत स्नानान्ते सुजल ओम शुद्धबाल शुद्धबालो मणिबाल तस्विना श्वेता श्वेता मधो रूपा पार्जन्य ओम अक्षं विमदन्ता इवप्राणिष्यामति योजानि उतरते हरि अक्षतानं समर्पयोपवेतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्या सहजं पुरुषात् आयुष्यमग्रं पतिमुञ्च शुभ्रम् ओम माल्यदेने सुगन्धेने माल्यदेने वयप्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजा ओम यत्पुरुषेण हविका देवायज्ञमतन्वता वसन्तो सासीता चं ग्रीष्मैर्मः शरद्भिः ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलनान्ते ज्योतिवर्चः स्वाहा धूपं दीपं दर्शयामहे तत्प्रक्षरस्केशा श्रीगोविन्दाय नमो नमः दीपसूतास्तानो मुञ्चन्तौ गुङ्गसः ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलानान्ते द्रवदक्षिणायां दक्षिण जनेगा ओम हिरण्यगर्भ विधेमः द्रव्यदक्षिणायां ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे एक आशीष सतधार्वे पट्वे दामोहि कस्मै देवाय नार्दिनाथाय नमो नमस्ते संसने राहुर्बाहुर्बलं करोति शततं केतुकुलो शोम्नतीं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु ममिते सर्वेऽनुकूलाग्रहाः शैलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरपथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूर्चिताय तस्मै मकाराय नमः वराय तस्मै सिकाराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वस्तस्थले कौशुभं नाशाग्रे वरमुक्तिकङ्कणतले वेणुतले कङ्कण शरवाङ्गे हरिचन्दनं सुलिलितं कण्ठे च मुक्तावली गोपात्री परमेष्टि गो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः ओम अनेन कृतेन पूजनं प्रियन्तां नमः। आज आरती हवन के बाद होगी, ठीक है। अब हवन प्रारंभ होने जा रहा है। ओम आदित्येव चो रुद्रा विश्वदेवा मरुद्ना तिलकं पृच्छन्तु धर्मकामातिसिद्धये ओम त्रिशते लक्ष्मी च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यातं वाश्वनिकानां मयिखाना सर्वलोकं मयिखानः। हवन
हेतु फलानान्ते सर्वदक्षिणा ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातपतिरेक आसीदान ददाग्रे पृथिवीं सामोहे कस्मै देवाय हविका विषे महाद्रवदक्षिणायां समर्पयामि सर्वदक्षिणायां चक्षुषे शिवमस्तोरः त्वां वैष्णवे शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिमाय सम्मोहितं देवैस्त्वे श्रीगणेशाय नमः गौर्ये नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महाप्राणस्य विष्णुराज्ञ पर्वतमानश्च दशरे ब्रह्मदूत्या प्रादे श्रीश्वेतवहरा कल्पे वैवतमन्त्रेष्टासिद्मे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यभक्तदेशान्तते ब्रह्माभक्तदेशे श्रीशाकुम्भरे पुण्यक्षेत्रे ओम पूर्वाक्ते गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यः शिव चतुर्थ भाजते उत्तीरी मात्रः जनयत च नः अग्निनिष्ठा नो भवत्सम्मः। तीन परिदाई होती है मंडप की ऐसे घुमाएंगे अब लगा ये दे दो बड़ी बड़ी ओम सुवे स्वाहा इदं सूर्यायदं नमः ओम यथा वर्णे प्रहाणे कंच वारका भवे स्वाहा देवै तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा देवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये क्या आएंगे ओम अपानय स्वाहा अब देंगे सभी ठीक है देते रहना अब देंगे सामग्री की भी और गीत भी करते रहेंगे। जो पीछे है ना जो पीछे है भी पीछे बैठ जाओ सबका नंबर आएगा ठीक है ऐसे मत करो उल्टे मत दो ठीक है खेलने की कोई फायदा नहीं। जो आराम से बैठा है वो आराम से दो सबका नंबर आएगा। ओम सिकिने स्वाहा ओम जयंताय स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम वेताय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम विद्याय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम मृगजाय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम दोषाय स्वाहा ओम रोगाय स्वाहा ओम मुख्याय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा सायुध्याय स्वाहा ओम सत्याय स्वाहा ओम अकांद्रवाय स्वाहा ओम मृगाय स्वाहा ओम द्वारिक्याय स्वाहा ओम ऐये स्वाहा ओम भल्लादाय स्वाहा ओम सर्पाय स्वाहा ओम आदित्य स्वाहा ओम ब्रह्माय स्वाहा ओम पृथ्वीराय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युं मोक्षमहामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे हाँ पूजा में हूँ भवन त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव व्हाट्सएप कर रहा था स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः आप लोग जाइएगा ठीक है आहुति आएंगे तीन
ओम अम्बालिके स्वाहा। आप एक काम करो, इधर आ जाओ। जाओ। अपना अरे वो चल। ओम ब्राह्मणे स्वाहा, ईशानाये स्वाहा, अग्न्ये स्वाहा, नृत्ये स्वाहा, वायवे स्वाहा, एकदश रुद्रेभ्यो स्वाहा, अविसेभ्यः स्वाहा, पितृभ्यः स्वाहा, भूतनागेभ्यः अस्कंदाये स्वाहा, पितृभ्यः स्वाहा, गणपते स्वाहा, मरुतेभ्यः स्वाहा, अक्षितेभ्यः स्वाहा, भैरवे स्वाहा, नंदेश्वर शूलाये स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, सप्ते सागरेभ्यो स्वाहा, द्वाचाये स्वाहा, कच्छपाये स्वाहा, वसिष्ठाये स्वाहा, अनुरुद्धे स्वाहा, कामाये स्वाहा, वाराहे स्वाहा, ब्राह्मणे स्वाहा, चामुंडे स्वाहा, महेश्वर्ये स्वाहा। चलो ये क्या उसे देंगे 5। अपानाये स्वाहा, व्यानाये स्वाहा, उदानाये स्वाहा, शमानाये स्वाहा। पीछे है कोई बदलने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहन की स्वाहा नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। बोले क्षेत्रपाल महाराज की जय। ओम जयंताये स्वाहा, ओम कुक्षाये स्वाहा, ओम वरुणाये स्वाहा, ओत दिन्याये स्वाहा, ओम दित्यकाये स्वाहा, ओम विष्णाये स्वाहा, ओम घंटाये स्वाहा, ओम अनवे स्वाहा, ओम जटालाये स्वाहा, ओम घंटेश्वराये स्वाहा, ओम मणिमानाये स्वाहा, ओम डामराये स्वाहा, ओम पटाटोयाये स्वाहा, कृतवे स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतिकारे भानो शशि भूमसुतो बुधश्च गुरु च शुक्रा शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। सामने भी है उसमें लिखा। तो जिन पे नहीं है वो चावल मिला भाई उन्हीं की सारी माई छाया है भाई, डालने दो जितना उनकी चावल है। अहम संकल्पम स्वयं करिष्यामहे। अब हमारे तिलक ओम नमो ब्रह्मजिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय परमात्माय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम केशवाय नारायणाय नमो नमः। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले कंकणां सर्वा देहरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली। गोपाल श्री परमेष्टि गो विजयते गोपाल चूड़ामणि। गोपाल चूड़ामणि। बोले ब्राह्मण देवताओं की जय।
हिरण्यगर्भा शंवर्तताग्नि भूतस्य जाति पतिरेके आसी सेधारे पृथ्वी ध्यामुते मां कस्मै देवा हविषा विधेमा ओम शांति ओम शांति सर्वार्षु शांति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्री परमात्मने नमः हरे परमात्मने नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ओम मंगलम हरि ओम मंगलम हरि ओम सुंदरम हरि ओम सुंदरम हरि ओम मधुरम हरि ओम मधुरम हरि बड़े आनंद में पलों जिन पलों को हम अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते, तो आइए सबसे पहले श्रीमद् भागवत को अपने हृदय से प्रणाम करेंगे। बोली भागवत भगवान की। समस्त पितृ देवताओं का आशीर्वाद, उनका स्नेह हम सबको निरंतर प्राप्त हो रहा है। समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो आइए समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में कम करो, बारंबार नमस्कार करते हुए आप सबके लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोली समस्त देवी देवताओं की। साथ में ही पूज्य महाराज श्री स्वामी अनुपमानंद गिरी जी महाराज, आप समस्त दिव्य उदित आत्माएं, परमात्मा को मानने व जानने वाली आत्माएं, आप सबको एक साथ नमस्कार करते हुए आप सब के लिए हम आशीर्वाद की कामना करते हैं।
बोली भागवत भगवान की। आज भागवत का विराम दिवस है। कई माताएं हो रही है। वास्तविकता में देखा जाए तो अभी तो भागवत की शुरुआत भी नहीं है, क्योंकि भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं, उनके गुण, उनके कर्म, उनका स्वभाव भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उस अनंतता को जितना भी धारण करते जाएंगे इतना ही कम है। बैठ जाइए आप लोग। आपने जो टीका पिठाई करनी है ना, अब कथा के बाद कर लेना, फिर हम लोग चले जाएंगे और जब दोबारा मिलेंगे तो एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। कैसे हो सकता है? यही तो संसार का नियम है अरे पंखा चला कि जब हम चले जाएंगे तो फिर नहीं पहचान पाएंगे। बोली भागवत भगवान की। तो भागवत आज विराम, हमारे जीवन की साधना शुरुआत, एक विराम है और एक शुरुआत है। विराम का मतलब यह है कि आज हम अपने आप को मर्तबा, अपने आप को हम भागवत में सदा सदा के लिए रमण कर रहे हैं। भागवत का जो अंकुर है वो हमारे हृदय में स्फुट हो चुका है। तो आज विराम और हमारे जीवन की एक नई शुरुआत, नई उमंग, परमात्मा की ओर बढ़ने का एक नया रास्ता। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, समर्पण। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर के गुले गुलजार होता है। तो जितना समर्पण आएगा ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति जितना भाव उत्पन्न होगा, इतने ही नए नए अंकुर हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे, नए नए संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम पड़े रहें सूखे स्थानों पर और हमारे अंदर अंकुर ही ना पैदा हो। फिर कोई कौवा आए और हमें उठा करके ले जाए, कोई पक्षी आए तो हमें चुन करके ले जाएगा। तो ऐसा नहीं, अपने आप को समर्पित कर लो ब्रह्म परमात्मा में। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। राजा बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा में बड़े बड़े सुंदर प्रसंग चल रहे हैं, विवाह के प्रसंग चल रहे हैं कि भगवान के विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह। ये भगवान कृष्ण जी का विवाह है। 16,108 विवाह। इस सृष्टि में परमात्मा का विवाह तो हर समय चल रहा है। ऐसी कौन सी घड़ी है कि जब परमात्मा का विवाह नहीं चल रहा है? परमात्मा तो सबके साथ में विहार कर रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं और जिम्मेदारी छीन भी रहे हैं। किसी से? किन से? जो आलस्य में, जो प्रमाद में, जो निद्रा में खोए रहते हैं, भगवान उनसे जिम्मेदारी छीन करके सशक्तमान, ऊर्जावान व्यक्तियों को प्रदान कर रहे हैं। जो संपत्ति शिव रावणी, भगवान भोलेनाथ जो संपत्ति रावण को देते हैं, वही संपत्ति छीन करके किसको देते हैं? विभीषण को प्रदान कर देते हैं, क्योंकि वो क्रियाशील है। तो परमात्मा का विवाह तो सृष्टि में कंटिन्यू चल रहा है, अविरत चल रहा है, लगातार चल रहा है, अंतर नहीं चल रहा है। हम परमात्मा में हैं, परमात्मा हमारे अंदर है। परमात्मा कोई व्यक्ति थोड़े ना है। आप सोच लो कोई व्यक्ति होगा, वो एक ऊर्जा है, वो एक शक्ति है, वो एक पावर है। अब आत्मा क्या है? आत्मा कोई शरीर थोड़े ना है। नैनम छुंदन्ति शास्त्राणि नैनम देहति पावक। इस शरीर में आत्मा कहाँ है? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता।
दिखाई नहीं दे रही है, इस शरीर के कण कण में रमण कर रही है। एक शक्ति है, एक पावर है, आत्मा एक ऊर्जा है। इसी तरह से परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, उसको व्यक्ति नहीं समझना। कभी हम सोच बैठे कि वो व्यक्ति बनकर के कहीं बैठा होगा, वो एक सभा लगा करके बैठा होगा, उसने एक फाइल खोली होगी कि वो हमारे पाप और पुण्यों का न्याय कर रहा होगा कि तूने सृष्टि में जाकर के इतने पाप कर दिए हैं, अब तू पेड़ बन जाने हैं। वो कहीं नहीं बैठा होगा, वो तो स्वयं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, कह रहे हैं इस हृदय में बैठा हुआ है। बाहर की यात्राएं करके आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर जा रहे हैं। अभी केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, वहां की यात्राएं कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ की यात्रा ये है असली तीर्थ, ये है आपका मंदिर। अब मन तो साफ है, मन में तो झूठ थपान दुनिया भर का भर। इस हृदय की यात्रा करो, ये है वास्तविक तीर्थ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान के 16,108 विवाह है। इसको बड़ा डीपली समझ लेना है। अगर ये समझ में आ गया ना तो पूरी भागवत समझ में आ गया। और जरा सा ध्यान चुका नहीं तो कॉन्सेप्ट निकल गया हमारे हृदय से, फिर भागवत का सुनना और ना सुनना दोनों ही बेकार हो गए। तो इसको सुनना है आज ध्यान से। और किससे सुनना है? कानों से नहीं सुनना है। कानों से तो संसार सुनते हैं लोग, बाकी सब धरे के धरे ही रहेंगे। तो इसीलिए भजन में मन लगाइए ताकि हम कुछ ग्रहण करें। खाते पेड़ प्रेम से राम ने फरमाया था, राम ने फरमाया था, राम ने फरमाया था। दाता दिखा तोड़ के बंधन शबरी मान बढ़ाया था। हसत खाते पेड़ प्रेम से आया था, राम ने फरमाया था, राम ने फरमाया था। भेद भाव का भूखा नहीं चाह मुझे भगवान की, जिसके मन में राम नहीं, राम की जिसके मन में राम नहीं, वो पाया है किस नाम की। जिसके मन में राम नहीं, वो पाया है किस नाम, जिसके मन में राम नहीं, वो पाया है किस नाम, जिसके मन में राम नहीं, वो पाया नहीं कर रहे। भगवान उपासना कर रहे हैं। भोलेनाथ क्या कर रहे हैं? और विष्णु भगवान से सैया पलेटे क्या कर रहे हैं? उपासना, उपासना चल रही है। उपासना को साधना कहा है। तो भगवान उपासना कर रही है, 16,000 मंत्रों से पाठ कर रहे हैं, वेद का पाठ कर रहे हैं, वेद वाणी बोल रहे हैं। भगवान के मुख से क्या प्रकट हो रहा है? वेदों की वाणी प्रकट हो रही है, उसे कहते हैं उपासना। भगवान उपासना कर रहे हैं, इसलिए वो मंत्र क्या है? 16,000, और वो मंत्र ही रानियां बन गई। 100 उपनिषद, उपनिषद जिसमें ज्ञान है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का वर्णन है। तो परमात्मा क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव किसमें है? 100 उपनिषद। तो 16,000 100 यहाँ पर पहुंच गए ना, 16,100 पे पहुंच गए।
और 100 के बाद 8 प्रकृति है। भगवान कहते हैं कि मैं इन सबसे ऊपर हूँ। 8 प्रकार की प्रकृति क्या है? भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त। ये 8 प्रकार की प्रकृति है जो इस शरीर के अंदर है। 8 प्रकार की प्रकृति से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। इस शरीर में जो आपको दिखाई दे रहा है मिट्टी है, ये इसे मिट्टी कहते हैं। और इसके बाद जल है, जहाँ पेट में हम लोग जल रखते हैं। और जल के बाद क्या है? अग्नि। हमारे मुख में क्या है? अग्नि है, जरा सी देर में आग लगा देती है। अग्नि के बाद वायु है, नासिका। और वायु के बाद आकाश। यहाँ से आकाश शुरू हो जाता है, ये पूरा आकाश मंडल। अब इसी आकाश में मन लगा दिया, यहाँ पे मन में बुद्धि लगा दी यहाँ पे, और इस बुद्धि में चित्त रख दिया। और भगवान कहते हैं कि मैं इन सबसे ऊपर हूँ। भगवान का जो चिन्ह है वो सहस्त्र चक्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? एक गोला सा बना हुआ है, ऐसे ऐसे। प्रत्येक बच्चे के सर में देखो कुछ बना हुआ है, वो क्या है? भगवान गीता में कह रहे हैं 8वें अध्याय में अर्जुन ने 8 प्रश्न किए हैं कि प्रभु आपका नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? तो स्वयं यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा जो निज नाम है अहम ब्रह्म, मैं ओम हूँ। और मैं 8 प्रकृति से ऊपर हूँ। तो यहाँ पर क्या बना हुआ है? ओम बना हुआ है। भगवान ने जो शरीर बनाया ओम की आकृति में बनाया। आंखों को देखो, नासिका को देखो, कानों को देखो, हाथों को देखो, संपूर्ण शरीर ओम की आकृति में है। फिर भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को ही ओम की रचना में रच दिया, ओम बना दिया पूरा ब्रह्मांड। फिर भगवान ने सारी चीजों में ओम को प्रकट कर दिया। भगवान कह रहे हैं कि मेरा निज नाम ओम है और मेरी आकृति निराकार है। निराकार किसको कहते हैं? जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जिस परमात्मा का कोई निश्चित आकार नहीं है वह निराकार है। और उस परमात्मा का नाम क्या है? ओम है। इसीलिए भगवान ने कहा कि निराकार ओमकार मूलम तुल्यम। मैं क्या हूँ? मैं सारे मूल में ओम ही हूँ। अब शंख बजाते ना तो शंख से क्या आवाज निकलती है? बताओ कौन सी आवाज प्रकट हुई? भगवान के हाथ में पंचजन्य शंख है ना, तो शंख से आवाज उत्पन्न हुई ओम। घंटी बजाई, उससे क्या आवाज उत्पन्न हुई? जोर से बोलो ओम। अब नदियां जो अपना जल लेकर के बह रही हैं, उन नदियों से कौन सी आवाज निकल रही है? भगवान विष्णु से सैया पर लेटे गए हैं, लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? ओम। अब हमने नया मंत्र बना दिया, हम कहने लगे हरि ओम। हरि मैंने क्या होता है? विष्णु। और वे क्या बोल रहा है? हरि ओम। भगवान विष्णु क्या बोल रहे हैं? ओम। मंत्र बना ओम नमः शिवाय। क्या मतलब है इसका? भगवान शंकर जी ध्यान कर रहे हैं ना ऐसे, तो भगवान शिव नमस्कार कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? तुझे की शान
इशारा तेरी करुणा का इशारा तेरी करुणा का मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का मेरा पल में भाग्य बदल दे किशोरी तेरे बहुत कथा सुनी आपके क्षेत्रों में, बहुत कथा होती है। देखो विद्वान लोग कथा सुनाने आते हैं, किसी का मेन उद्देश्य होता है कथा सुनाना, किसी का मेन उद्देश्य होता है अच्छे से श्लोक सुनाना, किसी का बहुत अच्छा उद्देश्य होता है अपनी क्षेत्र की भाषा में अच्छे गीत गुनगुनाना, लोगों को चित्ररंजन मनोरंजन सब करना। लेकिन कोई बिल्ला बिल्ला साधु ऐसा है जो केवल ब्रह्मवाणी के बारे में बताने आएगा। जब आप किसी संत के मुख से भागवत सुनेंगे तो वहीं संगीत भी नहीं लगता, जो बज रहा है साधु की कथा में इसकी आवश्यकता नहीं होती। साधु सही कथा, सार गर्भित कथा होती है, उसको सुनने के लिए जिज्ञासा, और वो जिज्ञासा हर किसी व्यक्ति के मन में नहीं होती। क्यों? लोग लज्जा के कारण मेरे पड़ोस में कथा हुए आ जाएंगे, बैठे रहेंगे और नीरस हो जाएंगे। क्यों? वहाँ कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया सब हो जाएंगे, क्योंकि कथा ब्रह्म की चलेगी। फिर राधे राधे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। भागवत सुनाई जाएगी, लेकिन भागवत में जो सार ग्रंथ है, जो ब्रह्म है, केवल उसको सुनाया जाएगा। उसको सुनने के लिए बहुत कम लोग हैं। फिर चर्चा करेंगे, अरे मजा तो आ ही नहीं रहा, नाच गाना तो हो ही नहीं रहा, संगीत तो हो ही रहा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म संसार में प्रत्येक व्यक्ति का विषय नहीं हो सकता। माताओं, अनमोल जीवन तो पाया है, लेकिन नहीं हो सकता। जैसे अभी मैंने पूछा कितने लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, कितनी कथाएं सुनी आपने, 50, 60, 70 साल का समय व्यतीत कर दिया और अभी तक जिज्ञासा ही मन में नहीं उत्पन्न हुई है, तो बेकार है। इतना सारा समय कूड़े में चला गया। लिख लो, जो शब्द बोल रहा हूँ किसी भी विद्वान से पूछो जाकर, बेकार हो गए वो समय जो हमने व्यतीत कर दिया। इसलिए माताओं, जानने के बावजूद उस कीर्तन के बारे में जानो, बड़े बड़े विद्वानों के सम्मुख जाकर बैठो, संतों के सम्मुख जाकर बैठो और प्रसन्न करो। हे महामुनि, मैं किस कीर्तन को करके अपने जीवन को आनंद में बना सकती हूँ? जो पूर्ण ब्रह्म है, मुझे उसके बारे में कुछ तो बताओ। राजा परीक्षित बैठे हुए सुखदेव जी महाराज के सम्मुख और क्या पूछ रहे हैं? मेरे बाल गोपाल कैसे होंगे, मेरा कारोबार कैसे चलेगा? ये नहीं पूछ रहे हैं। एक ही प्रश्न किया कि तत्काल मरने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना है। अगर ये कहते हैं कि आज से 7 दिन तक्षक आएगा, मुझे डसेगा, मेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी, तो शायद भागवत का प्रादुर्भाव धराधाम पर नहीं होने वाला था। सुखदेव जी महाराज नहीं आने वाले थे। कोई जनमानस के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, पूरी कायनात के लिए पसंद किया है। राजा परीक्षित नहीं, गुरुदेव, तत्काल मरने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज बैठे और ये जना रहे हैं। नृत्य नहीं हो रहा है, गायन नहीं हो रहा, संगीत नहीं हो रहा है, केवल यही जनाया जा रहा है कि तत्काल मरने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना है। राजन सुनो, 7 दिन हो गए एक मुद्रा में बैठे हुए राजा परीक्षित को, और 7 दिन पूछा है सुखदेव जी महाराज ने, राजन आज 7 दिन हो गए, संकल्प था ना कि 7 दिन तक से आएगा। राजन आज 7 दिन हो गए,
और ऐसा नहीं कि राजा परीक्षित धर्मज्ञ नहीं थे, दानवीर नहीं थे। इस देश की सबसे बड़े चक्रवर्ती राजाओं में गिनती आती है। बहुत बड़ा दानियों का यज्ञ करने वाले राजाओं का परिवार परीक्षित का ऐसा नहीं है। बहुत बड़े तप के बाद परीक्षित का पराकाष्ठ हुआ था धराधाम पर। सातवें में पूछा है किसने? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से, राजन अभी जानना चाहता हूं कि अब तक्षक आएगा, आपको दसेगा, आपकी काल मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने क्या कहा? गुरुदेव मैं शरीर बनी। भागवत सुनकर इस चीज का ज्ञान हो गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जिन नहीं आत्मा हूं। जिस आत्मा को कोई तक्षक क्या, कोई अग्नि क्या, कोई शस्त्र क्या, कोई अस्त्र क्या काट ही नहीं सकता। मैं अजर हूं, मैं अमर हूं। हर युग में मैं अजर था, हूं और रहूंगा। तक्षक मेरा क्या करेगा? शरीर है, आते जाते रहते हैं, ये पहले भी आए, आगे भी आए जाएंगे। गुरुदेव इस शरीर में बैठकर मैंने इस चीज को जान लिया है कि मैं आत्मा। सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए, मेरा भागवत सुनाना धन्य हो गया। माताओं, भागवत सुन करके अगर हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि मैं किसका भजन करूं, तो फिर मेरा 7 दिन आने का लाभ क्या होगा? मेरा कथा सुनने का लाभ क्या हुआ? ये नाच, ये गाना, ये नृत्य, ये तो संसार में भरा पड़ा है, कहीं भी चले जाओ मनोरंजन हो जाएगा। भागवत मनोरंजन का विषय नहीं। माताओं, भागवत सुनकर भी अगर हमारे मन में भजन की जिज्ञासा नहीं है, फिर बेकार, हमने सारा समय बेकार कर दिया। और ये जिज्ञासा केवल 84 लाख योनियों के बावजूद मानव जीवन में हो सकती है और किसी जीवन में नहीं हो सकती है। ध्यान रखना है। सारा जीवन नरक में मत बनाओ। भागवत सुन करके अपने अंदर के उस विभू को प्रज्वलित करो जो जानने के लिए बुझिया में आए। जानोगे तो जान करके जब भजन शुरू हो जाएगा, फिर देखो जीवन में आनंद की छटा नहीं है। कि ना कोई भय है, ना डर है, ना कोई पराया है, ना कोई अपना है। इसलिए भागवत में जानने के लिए कहा है। बोली नारायण भगवान की। श्रेष्ठ है। जितने भी आज तक ज्ञान श्रवण किए या ज्ञान को आपने धारण किया, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, कुछ भी बने, उन समस्त ज्ञानों में परमात्मा का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। परमात्मा का ज्ञान अगर नहीं आया तो सारे डिग्रियां, सारी चीजें सब बेकार है। इसलिए इस जन्म में रहते हुए परमात्मा के ज्ञान से परमात्मा को जानता है। समस्त पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि भागवत की कथा सुन रहे हैं हम लोग। भागवत के 18,000 श्लोक बड़े अनंत हैं। तो जो मुख्य सार था वो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। भागवत के बाद आप देखते हैं कि भंडारा होता है, आप लोग अन्न ग्रहण करते हैं। अन्न को ब्रह्म कहा। जगह जगह भंडारे लगते हैं, लेकिन थोड़ा खाते हैं, थोड़ा नाली में फेंक के आ जाते हैं। ये कौन सा भंडारा कर रहे हैं आप? ये कौन सा अन्नदान चल रहा है कि हम लोग खाते हैं भगवान के प्रसाद को और नाली में फेंक देते हैं? जीवन में भंडारा अपनाओ, ज्ञान के भंडारे लगाओ, ज्ञान के भंडारे, जिससे हमारा समाज संगठित होगा। हम निर्माण करने लगे पशु पक्षियों का, मनुष्य का निर्माण तो किया नहीं। सारी सृष्टि अपने आप खत्म हो जाएगी। कुत्तों को खिलाने लगे, कुत्तों को टैलेंट करने लगे, बिल्लियों को टैलेंट करने लगे। किसी बच्चे को हमने कॉपी नहीं दिलवाई, किसी बच्चे को पेन नहीं दिया। अरे जो मनुष्य है ना, उसको पहले डेवलप करो। मनुष्य के ऊपर ही सारा ब्रह्मांड घूम रहा है। अब दीपावली आ गई, लग पड़े पटाखे चलाने में। एक पीस जाकर के ऐसे बच्चों को खिला देते मिठाई का जिनको कभी भोजन नहीं मिलेगा। कितना दीपावली मनाना सार्थक हो जाता है।
मनुष्य अगर डेवलप नहीं होगा संस्कारों में, साधना में, योग में, ध्यान में, परमात्मा के ज्ञान में, तो सारी सृष्टि, सारी वसुंधरा खत्म हो जाएगी। ये जो कोठी बंगले सब बनाए ना, अगर मनुष्य को डेवलप नहीं किया, बच्चों को संस्कारित नहीं किया, ये सारी प्रॉपर्टियां क्या होंगी? हमने तो मेहनत से बनाई है और वो इनको खुर्द बुर्द करके खत्म कर देंगे। इसीलिए सृष्टि में कहा कि सबसे पहले मनुष्यों का निर्माण करो। भंडारा करना है तो ज्ञान का भंडारा करो, लोग स्वयं भी ज्ञान को श्रवण करो, औरों को भी ज्ञान का संदेश दो। अगर ज्ञान के भंडारे नहीं हुए और कड़ी चावलों के भंडारे करने लग गए ना, तो सृष्टि खत्म, सृष्टि में कुछ भी नहीं रह जाएगा। जो जीवन में श्रेष्ठ भंडारा है उसको अपनाओ, अन्न का एक भी कण वेस्ट ना हो, प्रसाद ग्रहण करो, भर पेट खाओ। अगर अन्न का अपमान करेंगे तो आने वाला जो समय है वो इतना खतरनाक आने वाला है कि पानी और अन्न का ही संकट आएगा सृष्टि में। पैसा होगा लेकिन भोजन नहीं होगा, पैसा होगा पानी नहीं होगा। शादी पार्टी में जाते हैं, भर भर प्लेटें रख लेते हैं, इंद्रियों से क्या होते हैं, विमुख हो जाते हैं और प्लेट में बस थोड़ा सा खाया और रख दिया। और कई तो बच्चे ऐसे हैं कि जिनका विकास नहीं हो पाया ना, बड़े बड़े होटलों में जाओ, रेस्तरां में जाओ, 300, 400, 500 रुपए की खीर मंगाते हैं, 2 चम्मच खाई और पूरी प्लेट ऐसा भी चल रहा है। हजारों का खाना वेस्ट कर रहे हैं। तो हम ऐसा कदाचित ना करें। भागवत सुनाते समय कुछ शब्द ऐसे निकले होंगे जो आपको प्रिय नहीं लगे होंगे, उन सारे शब्दों को यही छोड़ते हुए जो ब्रह्म रूपी शब्द है उनको ग्रहण करें। ब्रह्म के अलावा आप जो भी कुछ बोलेंगे वही पाप होगा। ब्रह्म के अलावा जो भी कुछ धारण करेंगे वही पाप होगा। ब्रह्म के अलावा जो भी चिंतन मंथन करेंगे वही पाप होगा। तो इसीलिए जो आपको प्रिय लगा है उसको धारण करें। कोई ऐसा शब्द निकला हो, किसी के प्रति निंदा निकली हो, किसी का अपमान हो गया हो, उसको क्षमा कर दीजिए। आपसे हम क्षमा प्रार्थी रहें। और ये जो कथा है, हम आश्रम के रहने वाले जो छोटे छोटे बच्चे जिनका आप दर्शन कर रहे थे, ये जो बच्चे हैं इन्होंने संस्कृति को धारण किया हुआ है। इन बच्चों के लिए कथा कर रहे थे, इन बच्चों को पढ़ाई, इन बच्चों को शिक्षा, इन बच्चों को भोजन, और आपने इतनी हेल्प करी है हमारी कि हम जहाँ भी जाएंगे ना आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे। सच मानिए आपने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें आपने अन्न दिया, हमें आपने पैसे दिए, सोना दिया, चांदी दिया, क्या नहीं दिया आपने? इसकी वजह से, इस संस्कृति की वजह से, ये जो संस्कृति हमने धारण की है ना, इसकी वजह से आपने हमें सब कुछ दिया। अभी जो बच्चे आगे हैं ना, ये बच्चे भी संस्कृति को धारण करते जा रहे हैं। इनके लिए तो कथा कर रहे हैं हम लोग, इन्हीं के लिए भजन कर रहे हैं हम लोग। अगर ये संस्कृति को धारण नहीं करेंगे ना तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए आपने हमारी बहुत बहुत सहायता की है। और सच मानिए हम लोग कथा कीर्तन के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो वस्त्र पहने हुए ना, हम तो दिहाड़ी भी नहीं कर सकते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री परमात्मने नमः। भगवान परमपिता परमात्मा गणेश और परमपिता परमात्मा माँ गौरा, उनकी श्री चरणों में प्रार्थना कि हमें ऐसा अवसर बार बार प्राप्त हो कि हम हमारे जीवन में ये ज्ञान के भंडारे हो, श्रीमद् भागवत कथा हो। ऐसे हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। माँ गंगा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं जो निर्मल है, पतित पावनी है। गौरी पुत्री गणेश हमें मेरी लाज रखना। आत्मा को प्राप्त होता है उनसे फाइनलों में उनके विवाह के शुभ और आज बच्चों ने मिल करके एडोग्राम हमको नहीं जानते थे
अक्षय तृतीया पाठ है, रोजाना भजन है, रोजाना पूजन और पाठ है, हल्दी है, बाण है, हरद है, सारे कार्यक्रम दिन में होंगे। बारात भी दिन की होगी, लेकिन रिसेप्शन कार्यक्रम रात का रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हमारे साधक है, उन्होंने संदेश भेजा था स्वामी जी सारे कार्यक्रम दिन में हो रहे तो हम कैसे सम्मिलित हो पाएंगे। उन सबके लिए एक कार्यक्रम रात्रि में रखा गया है। नमस्तुते 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 जय नमस्तुते पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पाती ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने हर नाम यही, हर नाम यही, हर नाम यही। जग के मंगल की आरती। ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सदकंठ बोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जय जय बरसाने वाली, जय 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 विश्वभान दुलारी। तेरे जन्मों की भटकन मिटेगी। तू राधे राधे बोल जरा। राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा। तेरे जन्मों की भटकन मिटेगी। तू राधे राधे बोल जरा। राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। तेरी नैया, तेरी नैया, तेरी नैया भंवर ना फंसेगी। तू राधे राधे बोल जरा। राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा। राधा राधा नाम की तो महिमा पार है। राधा राधा नाम सब वेदन को सार है। राधा राधा नाम की तो महिमा पार है। राधा राधा नाम सब वेदन को सार है। तेरी हर एक, तेरी हर एक, तेरी हर बाधा हर लेगी। तू राधे राधे बोल जरा। राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा। जय जय बरसाने वाली, जय 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 विश्वभान
घन श्याम है। कोई नहीं तेरा यहाँ सच्चा राधा नाम है, राधा नाम जपने से मिले घन श्याम है। तेरी खुशियों से तेरी खुशियों से तेरी खुशियों से झोलियां भरेगी तू राधे राधे बोल जरा। कृपामयी श्री राधे कृपा बरसाती है, गुण अवगुण ना देखे अपना बनाती है। कृपामयी श्री राधे कृपा बरसाती है, गुण अवगुण ना देखे अपना बनाती है। तेरी बिगड़ी तेरी बिगड़ी तेरी बिगड़ी बात बनेगी तू राधे राधे बोल जरा। विचित्र का तू मान ले कहना, आडो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम जब